अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। एक व्यक्ति की ससुराल पढ़े लिखे लोगों में हो गई, संयोगवश ऐसा हो जाता है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके ससुराल में सब पढ़े लिखे, बड़े एजुकेटेड लोग, इंग्लिश में बात करें। संयोग तो हो गया, विवाद हो गया, लेकिन वो अब अपनी पत्नी को लेने के लिए ना जाए, शर्म की वजह से, क्योंकि हमें अंग्रेजी आते नहीं, वहाँ पे सब अंग्रेजी बोलते हैं। एक दो बार मैनेज किया, अपने आप आ गई, कभी भाई छोड़ गए, कभी कोई। एक दिन पत्नी ने कहा कि अब की बार हमको लेने नहीं आओगे तो मैं आऊंगी नहीं। अब वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि अंग्रेजी आती नहीं है, वहाँ पे सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो कहा ठीक है, कोशिश करते। तो उन्होंने अंग्रेजी वाले सर जी से बात की कि हमें थोड़ी अंग्रेजी सिखा दो ताकि थोड़ा बहुत काम चल जाए। तो अंग्रेजी वाले सर जी ने सोचा कि इसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, इसे क्या सिखा दें, कहाँ से शुरू करें, क्या सिखाएं, कितना सिखाएं, समझ में नहीं। ससुराल में जाने की बात है तो ससुराल में व्यक्ति एक दिन ज़्यादा 2 दिन। बोले हम देखो अंग्रेजी में कुछ है नहीं है, अंग्रेजी में केवल 2 वर्ड हैं, उनको सीख लो, बस समझ लो, हो गया काम। ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। बातचीत करते करते कभी यस बोल देना, कभी नो बोल देना, बस ठीक है, हो गया काम। और रात भरे की बात है, सवेरे तो आ ही जाओगे। बोले ठीक है ठीक है। उन्होंने भी अपनी छुट्टी पाई, सोची क्या इनको पढ़ाएं लिखाएं, और इसने भी सोचा कि चलो हमारा काम तो हो ही जाएगा। सूट बूट पहन के, टाई वाई लगा करके पहुंचे ससुराल। साली जी ने दरवाजा खोला, स्वागत किया और कहा जीजा जी घर से ही आ रहे हो? बोले यस। अब तो साली जी बड़ी प्रसन्न, अरे जीजा जी तो इंग्लिश बोलने लगे। हाँ, तो घर में सब कुशल मंगल है। अब उन्हें वो सर जी वाली बात याद आ गई। बोले कभी यस बोलना है तो कभी नो बोलना है। बोले नो। बोले तो घर में कोई बीमार है क्या? बोले यस। अब वो एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। बोले तो कुछ दवा दारू तो हो रही होगी। बोले नो। अब वहां पे सब लोग रोने लगे। अब ये बार बार टाई ठीक करे, अब हमारे मुकाबले में कोई भी इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। तो अधूरा ज्ञान बड़ा खतरे का होता है।